26 जुलाई भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण तारीख है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। ऐसे में वहां पर ड्रोन के द्वारा तैयारी की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे वहां की, और हमारे साथ रोहिल भी वहां से जुड़ चुके हैं। रोहिल, क्या तैयारी वहां पर की जा रही है, क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं? एक बार हमारे दर्शकों को वो तस्वीरें दिखाइए। जी, दूसरा सुबह से ही लगातार जारी है और मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि इस वक्त ड्रोन शो जो है वो यहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है, क्योंकि हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके से भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन से मिसाइल दागने की कोशिश की थी उस समय, तो इसी ऐसे ही ड्रोन का इस्तेमाल जो है भारत की जान से किया गया था और उसमें जो पाकिस्तानी सेना उनको बड़ी शिकस्त का सामना जो है वो करना पड़ा था। लेकिन इस तरीके की टेक्नोलॉजी है भारतीय सेना के पास पूरी तरीके से लेस है, टेक्नोलॉजी से काफी ज्यादा लेस है, और अगर सिचुएशन आगे होती है तो उस सिचुएशन में किस तरीके से इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल किया जाता है तो उस वक्त यहाँ पर भारतीय सेना हमें दिखा रही है। क्योंकि यहाँ पे अगर ड्रोन रोबोटिक ड्रोन की बात है तो वो भी यहाँ पर दिखाई दिए, और छोटे छोटे ड्रोन की बात करें या बड़े यूएवी ड्रोन की बात करें जो लगभग कई किलो तक का जो एम्यूनेशन वो उठा सकता है, तो इन्हीं चीजों का इस्तेमाल जो है ऑपरेशन सिंदूर में किया गया पाकिस्तान के खिलाफ, जब पाकिस्तान को बड़ी शिकस्त का सामना जो है वो करना पड़ा। तो इस वक्त जहाँ पर यही ड्रोन शो जो है वो हमें दिखाया जा रहा है, और पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो पूरा भारत जो है पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी से लेस है। और अगर जो मॉडर्न वॉरफेयर की बात करें तो इस वक्त पूरी तरीके से भारतीय सेना के पास वो ऐसी चीजें हैं जिनका पूरी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किया गया, और उसमें भी पाकिस्तानी फौज को बड़ी शिकस्त का सामना जो है वो करना पड़ा था। जी बिल्कुल रोहिल, हम देख पा रहे हैं एक बेहद सुंदर नजारा वहां पर देखने को मिल रहा है। कई लोग वहां पर मौजूद हैं क्योंकि 26 जुलाई एक ऐसा दिन है जो भारत को गर्व से भर देता है। कारगिल विजय दिवस जब भारत ने पाकिस्तान को एक करारी शिकस्त दी थी, और उसके बाद हमने जिस तरीके से पाकिस्तान को एक बार शिकस्त दी है जब ऑपरेशन सिंदूर यहां भारत में चलाया गया, जिस तरीके से पाकिस्तान को घुटनों पर लाया गया, क्या नजारा वहां पर देख पा रहे हैं? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की बात भी जब बात होती है तो गर्व से भारत देश पूरा भर जाता है। यानी कि कल 26 जुलाई है, कल क्या क्या कार्यक्रम वहां पर किए जाएंगे, क्या तैयारियां आप वहां देख रहे हैं, क्या जानकारी रोहिल? देखिए, सुबह से जैसा कि मैं कह रहा था कि सुबह से जो 26वीं करगिल जयंती मनाई जा रही है, कल सबसे मेन जो फंक्शन होने वाली है करगिल वार मेमोरियल में, जहां पर जो कहा जा रहा है कि बड़े बड़े चीफ गेस्ट जो है वो आने वाले हैं और पूरी तरीके से जो है उन जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे जिन्होंने करगिल युद्ध में देश के लिए अपनी जान जो है वो कुर्बान की थी। आज सुबह से हम देख रहे हैं जो कार्यक्रम का सिलसिला लगातार जारी है, चाहे जहाँ ड्रोन शो की बात करें जो यहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमें दिखाई गई है, उस ड्रोन शो का भी हमें आपको जो है तस्वीरें दिखाई। लेकिन कल जो सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर ये है कि बहुत सारी ऐसी डिग्निटरीज आई है, चीफ गेस्ट आ रहे हैं जो उन जवानों को, उन 845 जवानों को याद करेंगे, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी जिन्होंने करगिल युद्ध में देश के लिए अपनी जान जो है वो कुर्बान की थी, और पूरी तरीके से उसके लिए तमाम तर तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर दी गई है। करगिल वार मेमोरियल को पूरी तरीके से पहले से ही सजाया गया है, और पूरी तरीके से पूरा देश जो है आज इस वार मेमोरियल में उन वीर सपूतों को याद करेगा जिन्होंने करगिल युद्ध में देश के लिए अपनी जान जो है वो निछावर की थी, और पूरी तरीके से तमाम तर तैयारियां जो है यहाँ पर मुकम्मल कर ली गई है। बिल्कुल रोहिल, कारगिल बलिदानियों से भी आपने बातचीत की है, उन्होंने क्या कुछ कहा है? क्या कल उन्हें वहां पर सम्मानित किया जाएगा? क्या कुछ कल होने जा रहा है, इसको लेकर जानकारी? जी रोहिल। देखिए, जैसा कि मैं कह रहा था कि कल जो है संडे मेन फंक्शन होने वाली है जहां पर सभी जवानों को याद किया जाएगा, और साथ ही साथ अगर आज की बात करें तो आज के कई जो कार्यक्रम भारतीय सेना की जानब चाहे लामोचंद व्यू पॉइंट की बात करें तो वहां पर भी कई कार्यक्रम जो हुए हैं। और पूरी तरीके से मैं आपको बता दूं जो शहीद हुए जवान है जिन्होंने करगिल युद्ध में अपनी जान के लिए कुर्बान की थी, उनके परिजन वाले भी आए थे, उनके जो परिजन वाले हैं उनको भी सम्मानित किया गया वहां पर भारतीय सेना की तरफ जानते। और दूसरी जानते जो वार वेटरन्स हैं जिन्होंने खुद उस करगिल युद्ध में हिस्सा लिया था वो भी वहां पर आए थे, उनके साथ हमारी बात हुई। उन्होंने पूरी तरीके से ये स्टोरी जो है नरेट किस तरीके के हालात उस समय द्रास सेक्टर में बने हुए थे, किस तरीके से ऑपरेशन विजय उन्होंने चलाया। तो दूसरी जान से जो शहीद हुए परिजन वाले शहीद हुए जवान है उनके परिजन वालों की बात करते तो इमोशन भी काफी ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल रही थी, और वो पूरी तरीके से इस बात के उसको पूरी तरीके से गर्व कर रहे थे कि उनके जो सोल्जर्स थे उन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक तरफ से इमोशन भी आज देखने को मिले, तो दूसरी यहाँ से बात
तकनीक का काम जिस तरीके से वार वर्कर ने किया, जो यहाँ पर आज आए थे, और उन्होंने पूरी तरीके से ये दिखाया कि किस तरीके की सिचुएशन इस समय बनी हुई थी और कैसे उन्होंने पाकिस्तानी फोर्सेज को इस ऑपरेशन विजय में बड़ी शिकस्त दे दी थी। जी शिवांगी। बिल्कुल रोहिल, क्या कल कारगिल बलिदानियों के जो परिजन है, क्या उनको सम्मानित किया जाएगा और कौन कौन कल वहां पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचने वाला है, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए शिवांगी, जिस तरीके से मैं कह रहा था कि कल सबसे बड़ी फंक्शन जो है कारगिल वार मेमोरियल में होने वाली है, वहाँ पर ये जानकारी मिल रही है कि जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है वो वहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे, और उसके साथ साथ जो केंद्रीय खेल मंत्री है, मुझे सूत्रों ने जानकारी पहले दी थी कि जो केंद्रीय खेल मंत्री है वो भी कल वहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, और दूसरी तरफ से जो शहीद हुए जो उनके परिजन वाले हैं उनको कल भी सम्मानित किया जाएगा और उन सभी 545 जवानों को याद किया जाएगा जिन्होंने देश के लिए अपनी जान जो है न्यौछावर की थी। लेकिन एक बार फिर से शिवांगी, मैं आपको जो तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा, ये वो यूएवी ड्रोन है जिसका ऑपरेशन सिंदूर में भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया गया था, और पूरी तरह से यहाँ पर ऐसी टेक्नोलॉजी हमें भारतीय सेना की तरफ से जो है दिखाई दी, जिसका भरपूर तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किया गया था। चाहे छोटे ड्रोन की बात करें, यूएवी ड्रोन की बात करें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो रोबोटिक ड्रोन जो है, हम इससे पहले आपको तस्वीर के जरिए दिखा रहे थे, चंदन दिखा रहा था, तो वो रोबोटिक ड्रोन भी उनका भी यहाँ पर शो दिखाया गया, और इन रोबोटिक ड्रोन का भरपूर तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किया गया, और उसमें पाकिस्तान ने को जिस तरीके से शिकस्त का सामना करना पड़ा। आपको याद होगा कि किस तरीके से जो टेरर लॉन्चिंग पैड है POK में, उनको पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया था, या वहां से जो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन जो है ड्रोन से मिसाइल दागने की कोशिश की जा रही थी, तो उन ड्रोन का पूरी तरीके से उनको कैसे इंटरसेप्ट किया गया, उन्हीं ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, छोटे और बड़े ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, और उनके सभी मंसूबे उस दिन जो ऑपरेशन सिंदूर में नाकाम कर दिए गए थे, और उनको बड़ी शिकस्त का सामना जो है उस दिन करना पड़ा था। तो पूरी तरीके से भारतीय सेना टेक्नोलॉजी से लेस है, मॉडर्न वारफेयर से लेस है, दुश्मन की अगर कोई हरकत आने वाले समय में होती है तो इन चीजों का भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, तो भरपूर तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया जा सकता है। बिल्कुल रोहिल, कारगिल बलिदानियों के परिजन वहां पर पहुंचे हुए हैं, जिस तरीके से हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, परिजन उस दिन को याद करते हैं, तो क्या कुछ कहते हुए वो नजर आते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपकी बातचीत उनसे हुई है? देखिए, सुबह से हमने कई परिजन वालों से बात की, तो मैंने कैसा कहा कि एक तरफ से घरों का माहौल में दिखाई दे रहा है, तो दूसरी जानब से उनमें इमोशन भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने को खोया है। उस कारगिल युद्ध में उन्होंने किसी ने अपने बाप को खोया, किसी ने अपने भाई को खोया, या किसी ने अपने जो है बेटे को खोया, तो वो इमोशन यहाँ पर देखने को मिल रही थी। लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो उनके परिजन वाले हैं जिन्होंने कारगिल युद्ध में देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की थी, उनके परिजन वालों को यहाँ पर सम्मानित भी किया जा रहा है, जो चंदन आपको तस्वीर में दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर जो 14 कोर के जो GOC है वो यहाँ पर खुद मुख्य अतिथि के तौर पर इस वक्त शामिल हुए हैं, और उन सभी परिजनों को यहाँ पर जो है वो सम्मानित किया जा रहा है, जिन्होंने जो कारगिल युद्ध में जो है अपनी जान देश के लिए कुर्बान की थी, और सभी परिजन वालों को यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में उनको सम्मानित किया जा रहा है पूरी तरीके से। और कल जो सबसे मेन फंक्शन है वो कारगिल वार मेमोरियल में होने वाली है, जहाँ पर उन सभी 545 जवानों को याद किया जाएगा जिन्होंने देश के लिए अपनी जान जो है कुर्बान की थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि जिस तरीके से भारतीय सेना इस वक्त मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लेस है, चाहे गैजेट्स की बात करें, ड्रोन की बात करें, यूएवी ड्रोन की बात करें, रोबोटिक ड्रोन की बात करें, तो पूरी तरीके से सभी जो टेक्नोलॉजी से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीजें हैं, उनका भरपूर तरीके से भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में भी उनका इस्तेमाल किया, और इस वक्त भी यही दिखाया गया है कि किस तरीके की टेक्नोलॉजी यहाँ पर हमारी सेना की तरफ से कोई बिल्कुल